हेलो एवरीवन, अकेडमी क्लासिक चैनल पे आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग आज जीके जीएस के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे समतल भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है पर्वत पादीय पठार के नाम से। ठीक है, पर्वतों के आधार पर जो अवस्थित पठारों को गिरिपथ पठार या पर्वत पादीय पठार कहते हैं। ये एक तरफ से ऊंची पर्वतों से और दूसरी तरफ मैदानी क्षेत्रों से घिरे होते हैं। इस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। पहले लोकसभा में सीट था तो 525 और उसको बढ़ा के 545 कर दिया गया। तो ये किस संशोधन द्वारा किया गया? ये किया गया था 31वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 1973 में। किस अनुच्छेद के तहत राज्य पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करेगा? किस अनुच्छेद के तहत? तो ये अनुच्छेद 47 के तहत। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस जो है ये शैवाल या लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है, जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का ये लिटमस जो है मिश्रण होता है। ठीक है, थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है ये, और प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है, अतः इसे अम्ल क्षारक सूचक भी कहते हैं। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के किस उपवर्ग को हैलोजन वर्ग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 7A को, इसे हैलोजन वर्ग कहा जाता है। आवर्त सारणी के 7A उपवर्ग को हैलोजन वर्ग कहा जाता है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन एंड एस्टेनाइन तत्व होते हैं। कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है? तो जयप्रकाश नारायण जो हैं ये दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित हैं। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में भी जाना जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का तरीका है लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है, मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? और नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची, ये उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तेल नदी पूछा जा रहा है किसकी सहायक नदी है? तो ये महानदी की सहायक नदी है तेल नदी। महानदी की अन्य सहायक नदियाँ शिवनाथ, मांड, ईच और जोंक है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? प्याज, झींगा, औषधि या टमाटर? तो ये प्याज, गुलाबी क्रांति प्याज, झींगा और औषधि से संबंधित है। ठीक है, 1 2 3। कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट किसे सौंपता है? कैग जो है अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। तो इसका उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है 75 में वर्णित है। ठीक है, निष्क्रिय नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस का उपयोग आमतौर पर बिजली के बल्बों में किया जाता है। तो ये किया जाता है प्रकाश तंतु के जीवन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक मोबाइल फ़ोन चार्जर है एक स्टेप डाउन ट्रांसफ़र। ये जो फ़ोन चार्जर है एक स्टेप डाउन ट्रांसफ़र। एक मोबाइल फ़ोन चार्जर मूल रूप से एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है या उच्च वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदलता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो ये घनत्व अपरिवर्तित। जब वस्तु की मात्रा बदलेगी तो घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा, जबकि वस्तु का आयतन, भार और द्रव्यमान तीनों बदल जाते हैं, लेकिन घनत्व अपरिवर्तित रहते हैं। हाल के समय में वन्यजीवों की आबादी में भारी गिरावट देखी गई। इसके जिम्मेदार कारण क्या हैं? वनों की कटाई, आवास की हानि, जलवायु परिवर्तन, पशुओं का अवैध शिकार। तो ये सभी जो है इसके जिम्मेदार कारक है। तो सभी हो जाएगा 1 2 3 4। रियांग ब्रू जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो ये जो है ये त्रिपुरा में पाई जाती है, रियांग या ब्रू जनजाति। ठीक है, रियांग जनजाति एवं शरणार्थी हाल के समय में चर्चा में है।
यह जनजाति जो है त्रिपुरा और मिजोरम में पाई जाती है। तो यहाँ ऑप्शन त्रिपुरा है, तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। गुप्त वंश का प्रमाण किस पौराणिक ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो वायु पुराण से जो है गुप्त वंश का पौराणिक, वायु पुराण से गुप्त वंश का पौराणिक ग्रंथ प्राप्त होता है। ठीक है। सैंधव सभ्यता का बंदरगाह नगर था? तो लोथल जो था वो सैंधव सभ्यता का बंदरगाह नगर था। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाटक किस महाजनपद की राजधानी थी? हाटक जो है यह कंबोज, 16 महाजनपद थे तो उनमें कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक। राजपुर ही, इसे राजपुर भी कहा जाता था। यह गंधार पड़ोसी राज्य था। वर्तमान में इसका क्षेत्र जो है उत्तर पश्चिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अवस्थित है। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? तो दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, 1905 में। नरबली प्रथा समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? नरबली प्रथा जो था इसको कौन सा गवर्नर जनरल समाप्त किया था? इसे समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। दीवान मुस्तकराज विभाग की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दीवान मुस्तकराज विभाग की स्थापना की गई थी। भू राजस्व व्यवस्था में सुधार हेतु यह विभाग स्थापित किया गया था और अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जलालुद्दीन खिलजी ने सबसे पहले इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि शासन जो है जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। जलालुद्दीन खिलजी ने सबसे पहले विचार रखा था, उसने यह विचार, उसने सहिष्णुता की नीति को अपनाकर बलबन की काल की कठोरता को कम करने की कोशिश की थी। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। ठीक है। वाटर गैस, नेचुरल गैस, सीएनजी, एलपीजी। तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, नेचुरल गैस मीथेन, सीएनजी मीथेन और एलपीजी हो जाएगा ब्यूटेन प्रोपेन और प्रोपेन का मिश्रण है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, 65%, जबकि कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.4 और फास्फोरस 1.1%। इस कोशिकांग से लाइसोसोम बनता है? गोल्जी काय से जो है लाइसोसोम बनता है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? उस पर किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य है, क्योंकि जो है वृत्ताकार पथ में एक चक्कर में विस्थापन क्या होता है? शून्य होता है। जब लघु पथ की दशा घटित होती है तो परिपथ में धारा क्या होती है? परिपथ में धारा जो है पर्याप्त रूप से बढ़ती है। शॉर्ट सर्किट की दशा में परिपथ में धारा बहुत बढ़ जाती है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन B2 का वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। तो रक्त में लोहा, मैग्नीशियम, क्रोमियम पाया जाता है, तांबा रक्त में नहीं पाया जाता है। ठीक है, कॉपर। अगला है, कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? पंचशील का सिद्धांत इसमें पूछा जा रहा है, कौन सा एक नहीं है? तो नाभिकीय निवारण जो है यह पंचशील का सिद्धांत नहीं है, जबकि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, क्षेत्रीय अखंडता, पारस्परिक सम्मान, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, अहस्तक्षेप, ये सभी जो है पंचशील के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चीन और भारत जो है दोनों के बीच नई दिल्ली में 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था और पंचशील के 5 सिद्धांत थे। पहला था एक दूसरे के क्षेत्रों की अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान, दूसरा था एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना, तीसरा था एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना, और पांचवा था शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का पालन करना। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एवं राज्य सही सुमेलित नहीं है?
कुनोम MP ये सही है, नोकरेज रिज ये भी सही है मेघालय, हेमिस जम्मू कश्मीर है, ये गलत है। ठीक है, हेमिस जो है ये लद्दाख में स्थित है। मरीन गुजरात ये भी सही है, ये गलत था। कौन खरीफ फसल नहीं है? सरसों, ज्वार, धान, सोयाबीन। सरसों जो है ये खरीफ फसल नहीं है। खरीफ का प्रमुख फसल होता है चावल, sorghum, मोती, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, सोयाबीन और मूंगफली। और रबी फसल में जो आता है गेहूं, जौ, चना, लिनसीड, रसपीड और सरसों। तो ये रबी है। किसके राज दरबार में मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। किताब उल यामिनी किसकी रचना है? किताब उल यामिनी जो है ये रचना है उतबी की। उतबी ने किताब उल यामिनी की रचना की थी। ठीक है। पोलीगारो का विद्रोह कहाँ हुआ था? पोलीगारो का विद्रोह तमिलनाडु में हुआ था। ओके, तमिलनाडु क्षेत्र में नई भूमि कर व्यवस्था के विरोध में हुआ था। यह जो है 1801 से 1856 तक चलता रहा था। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? ये अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। 1911 में पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर ने की थी। इसी अधिवेशन में जो पहली बार जनगण मन गाया गया था। लंदन में करजन वाली की हत्या का संबंध है किससे? तो ये संबंध है मदन लाल ढींगरा से। ठीक है, 1909 में क्रांतिकारी ढींगरा ने करजन वाली की हत्या कर दी थी। कौन भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता थी? तो हिंसात्मक कार्यवाही, समांतर सरकारें, स्वतः स्फूर्त विद्रोह, इनमें से सभी। ये सभी जो थी भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता थी। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ठीक है। राष्ट्रीय आय को मापने के लिए वर्तमान आधार वर्ष क्या है? तो वर्तमान आधार वर्ष जो है राष्ट्रीय आय को मापने का 2011-12 है। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? गरीबी उन्मूलन पहले में कृषि को बढ़ावा दिया गया था, दूसरे में उद्योग को, और पंचमी में जो है गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता का नारा दिया गया था। ठीक है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर की। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। ध्वनि का कान पर प्रभाव 1/10 सेकेंड तक बना रहता है। निम्नलिखित में से बेवर किसकी इकाई है? तो बेवर जो है ये चुंबकीय प्रवाह की इकाई है। बेवर। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? तो ये हल्दी जो है तना। पूछा जाता है कि पौधा का कौन सा भाग हल्दी होता है? तो वो तना होता है। ठीक है, पौधे के तने से हल्दी प्राप्त होता है। किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम सीसे के सिक्के जारी किए? तो सीसा का सिक्का सबसे पहले सातवाहनों ने जारी किया था। ठीक है, सबसे पहले। इसके अतिरिक्त उन्होंने चांदी, तांबा, पोटीन आदि का भी सिक्का चलाया था और उनके सिक्कों पर मछली, जहाज और शंख के चित्र मिलते हैं। उलन बटोर किस देश की राजधानी है? उलन बटोर जो है ये मंगोलिया की राजधानी है। ठीक है, उलन मंगोलिया देश की राजधानी है और वहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है उलन बटोर, जहाँ देश की लगभग 38% जनसंख्या निवास करती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।